नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में KVS PGT मैथ की कट ऑफ को देखने वाले हैं, जिसका एग्जाम 18 फरवरी को कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, साथ में आपका रिजल्ट कब तक आएगा, कब से आपके इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले हैं, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो आपकी वैकेंसी आई है 2022 में, इसमें कितनी पोस्ट आपकी है PGT मैथ की। उसके पहले ये वैकेंसी 16 में आई थी। उस समय टोटल जो पोस्ट पे वैकेंसी आई थी, टोटल पोस्ट आपका था 6205, जिसमें PGT के लिए पोस्ट था 690 और PGT मैथ्स की जो पोस्ट थी वो थी 126 पोस्ट। जबकि 18 में जो वैकेंसी आई थी उसमें टोटल पोस्ट था 8339, PGT के लिए पोस्ट था 592 और PGT मैथ्स के लिए जो पोस्ट था वो था 195। जबकि 2022-23 में जो वैकेंसी आई है, इसमें टोटल सीट है 13404, PGT के लिए पोस्ट है 1409 और PGT मैथ्स के लिए जो पोस्ट है वो है 426 पोस्ट। यानी कि 426 पोस्ट की जो आपका एग्ज़ाम है वो 18 फरवरी को सेकेंड शिफ्ट में कराया गया है, जिसमें 85% के आसपास जो कैंडिडेट है वो एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। पेपर का लेवल आपका पूरी तरह से मॉडरेट सेट किया गया था। आगे बात करें दोस्तों कि आपका सब्जेक्ट वाइज बेस्ट अटेम्प्ट कितना रहने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश से 10 प्रश्न पूछे गए थे 10 नंबर के लिए, जिनके भी 6 या 6 से अधिक क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो ये आपका इंग्लिश में बेस्ट अटेम्प्ट रहने वाला है। वहीं बात करें हिंदी की, तो हिंदी से 10 प्रश्न पूछे गए थे 10 नंबर के लिए, जिनके भी 8 या 8 से अधिक प्रश्न सही हो रहे हैं, तो ये आपका बेस्ट अटेम्प्ट रहने वाला है हिंदी में। वहीं बात करें जीके और करंट अफेयर्स की, तो जीके और करंट अफेयर्स से 10 प्रश्न पूछे गए थे 10 नंबर के लिए, जिनके भी 6 या 6 से अधिक प्रश्न सही हो रहे हैं, तो ये आपका बेस्ट अटेम्प्ट रहने वाला है। वहीं बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर से 5 प्रश्न पूछे गए थे 5 नंबर के लिए, जिनके भी 3 या 3 से अधिक प्रश्न सही हो रहे हैं, तो ये आपका बेस्ट अटेम्प्ट रहने वाला है। वहीं बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग से 5 प्रश्न पूछे गए थे 5 नंबर के लिए, जिनके भी 4 या 4 से अधिक प्रश्न सही हो रहे हैं, तो ये आपका बेस्ट अटेम्प्ट रहने वाला है। वहीं बात करें CDP की, तो CDP से 40 प्रश्न पूछे गए थे 40 नंबर के लिए, जिनके भी 26 या 26 से अधिक प्रश्न सही हो रहे हैं, तो ये आपका बेस्ट अटेम्प्ट रहने वाला है। वहीं बात करें सब्जेक्ट स्पेसिफिक की, तो सबसे अधिक यानी कि 100 प्रश्न आपके इससे पूछे गए थे, जिनके भी 72 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक में बेस्ट अटेम्प्ट रहने वाला है। टोटल बात करें दोस्तों 180 नंबर पे, तो जिनके भी 180 प्रश्न में 125 प्रश्न सही हो रहे हैं या 125 से अधिक हैं, तो वो 100% इंटरव्यू के लिए सेफ रहने वाले हैं। ठीक है, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल, OBC, SC ST, मेल फीमेल, ठीक है, अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप अपनी इंटरव्यू की तैयारी आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे हम लोग कि पिछली जो वैकेंसी आई थी, ठीक है, उसमें आपका जो कट ऑफ है वो कितना था PGT मैथ का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 18-19 की जो वैकेंसी आई थी, उस समय आपकी जो PGT मैथ की जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी। तो यहाँ पर देखेंगे आप, जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो गई थी 138, ठीक है, OBC का 132, SC का 116 और ST का गया था 101 नंबर। ठीक है, ये कट ऑफ जो है आपकी ये बनाई गई थी 150 मार्क्स पे। यानी आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 150 नंबर का, और 150 नंबर पर आपकी कट ऑफ बनाई गई थी PGT मैथ्स की। ठीक है, कब? तो 2018-19 की वैकेंसी में। अब बात करते हैं 16-17 की वैकेंसी। ठीक है, तो 16-17 की जो वैकेंसी आई थी उसमें आपका PGT जो मैथ है इसका कट ऑफ गया था जनरल का 132, ठीक है, जनरल का 132, OBC का 127, ठीक है, SC का 111 और ST का 92। दोस्तों, इन दोनों वैकेंसी में EWS कैटेगरी नहीं थी और दोनों ही एग्ज़ाम आपका 150 मार्क्स का कराया गया था और दोनों कट ऑफ आपका 150 नंबर पे ही बनाया गया था। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं आपकी कट ऑफ PGT मैथ्स की दोनों टाइम, ठीक है, 16-17 में भी 18-19 में भी हाई गई थी। अब आगे दोस्तों बात करते हैं कि आपका इस वर्ष कट ऑफ कितना रहने वाला है PGT मैथ्स का। तो सबसे पहले बात करेंगे जनरल कैटेगरी की। एक बात और दोस्तों, जो आपका ये एग्ज़ाम हुआ है 2022-23 में, ये आपका हुआ है 180 नंबर का। ठीक है, इसके पहले जो दोनों पिछली वैकेंसी थी, उन दोनों वैकेंसी में आपका एग्ज़ाम हुआ था 150 मार्क्स पे। तो कट ऑफ इस बार बनेगा 180 नंबर पे, जबकि पिछली दोनों वैकेंसी में 150 नंबर पे बना था। तो जिनके भी 180 क्वेश्चंस, ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर के थे, तो चाहे क्वेश्चन की बात करें चाहे मार्क्स की बात करें, दोनों इक्वल है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके 125 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप इंटरव्यू के लिए सेफ रहने वाले हैं जनरल कैटेगरी में।
वहीं बात करें EWS की, तो अगर आप EWS कैटेगरी से हैं और आपके 119 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप EWS कैटेगरी में सेफ रहेंगे। वहीं बात करें OBC की, तो अगर आप OBC कैटेगरी से हैं और आपके 122 क्वेश्चन के आसपास सही हो रहे हैं तो आप सेफ हैं। वहीं SC की बात करें तो 116 क्वेश्चन के आसपास अगर आपके सही हैं तो आप सेफ हैं। ST की बात करें तो 112 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या SC ST से या OBC से हैं, अगर आपके रिटेन में इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप अपनी इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों आपका जो इंटरव्यू है, ठीक है, वो 60 नंबर का होगा। ये 60 नंबर, 30 नंबर आपका डेमो और 30 नंबर आपका इंटरव्यू, यानी 2 पार्ट में इसको बांट दिया गया है। तो आपको 50+ टारगेट लेके अपनी तैयारी को स्टार्ट करना है। अगर आपके रिटेन में थोड़े बहुत कम मार्क्स भी रह जाते हैं तो फाइनल जब मेरिट बनेगी, तो अगर आपके इंटरव्यू में 50+ स्कोर रहते हैं तो फाइनल मेरिट में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसलिए आपको 50+ टारगेट लेके अपनी इंटरव्यू स्टार्ट करनी है। बात करें आपका रिजल्ट कब तक आएगा, तो दोस्तों जो रिजल्ट है आपका वो 20, ठीक है, 20 से 22, ठीक है, 20 से 22 मार्च के बीच में आपका जो रिजल्ट है PGT का वो आ जाएगा, ठीक है। और जो आपका इंटरव्यू है वो 5 से 10 अप्रैल के बीच में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी आप मैक्सिमम 10 अप्रैल तक, ठीक है, 10 अप्रैल तक मानकर ही अपनी इंटरव्यू स्टार्ट कीजिए कि 10 अप्रैल तक आपको अपना इंटरव्यू कंप्लीट कर लेना है, इंटरव्यू की तैयारी पूरी कंप्लीट कर लेनी है, क्योंकि 10 अप्रैल से ज़्यादा लेट नहीं होगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आपका रिजल्ट मार्च में ही आ जाएगा, मार्च से ज़्यादा लेट नहीं होगा, ठीक है। मार्च के लास्ट वीक से पहले ही आ जाएगा और आपका इंटरव्यू अप्रैल के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। तो अप्रैल तक आपको अपनी इंटरव्यू की तैयारी पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपके मन में कोई डाउट या कोई प्रश्न होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके हर कमेंट का रिप्लाई जरूर किया जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि KVS जुड़ी अगर कोई भी नोटिस आती है तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।